दोस्तों नमस्कार, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। और अभी हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि मोदी केयर के लिए आप अपना फासाई का लाइसेंस कैसे बना सकते हैं, क्या प्रोसेस है लाइसेंस बनाने का। तो सबसे पहले हम लोग गूगल में जाते हैं और यहाँ पे www.fasai.com टाइप करते हैं। फासाई www.fasai रजिस्ट्रेशन को लेते हैं और ये जो आपको दिख रहा है FOSCOS और उसके बाद फासाई लिखा हुआ है, अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन, इस सेक्शन में जाते हैं और देखिए ये एक नया साइट आपके सामने ओपन हुआ है। अब हम इस पे जाते हैं तत्काल लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सेक्शन में और यहाँ पे जा कर के हम ऑप्शन लेते हैं डायरेक्ट सेलर का, क्योंकि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो डायरेक्ट सेलर का ऑप्शन लेते हैं। देख लेते हैं यहाँ पे और ये हाईलाइट, ये क्लिक तो नहीं होगा लेकिन आपको इसमें देख लेना है कि आप इस कैटेगरी में हैं कि नहीं है। तो आप हैं तो आप इसको प्रोसीड करते हैं और जैसे ही आप प्रोसीड करते हैं तो एक नया पेज आपके सामने ओपन होता है, जो कि ओपन हो रहा है अभी नया पेज। इस नए पेज में आप ट्रेड एंड रिटेल इस सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पे आकर के आप होलसेलर सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पे अप टू 12 लाख सेलेक्ट करते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूटर सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पे भी अप टू 12 लाख के को सेलेक्ट करते हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन सेक्शन में जाते हैं और यहाँ भी अप टू 12 लाख का सेलेक्ट करते हैं। फिर आप डायरेक्ट सेलर ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ भी अप टू 12 लाख सेलेक्ट करते हैं। फिर रिटेलर ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ भी आप अप टू 12 लाख सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, और उसके बाद आप प्रोसीड का ऑप्शन लेते हैं, आप यहाँ से इसको प्रोसीड करते हैं और जैसे ही आप प्रोसीड करते हैं आपका एक नया पेज खुल के आता है जो इस तरह का होता है। उसमें कैटेगरीज जो आपने सेलेक्ट किया है वो दिया रहता है और यू आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, क्लिक हियर। तो यहाँ पे ये जो रेड वाला बटन है उस पर क्लिक करते हैं आप, तो आपके पास एक नया ये पॉपअप बॉक्स खुल के आता है जिसमें आपको पैन नंबर डालना होता है। तो अभी हम इसमें पैन नंबर डाल रहे हैं। आप देखेंगे ये पैन नंबर जो है वो है LCCPS0284 B। उसके बाद पैन होल्डर नेम डालते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने पैन होल्डर नेम डाला। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेक्शन में जाकर के डेट ऑफ बर्थ डालते हैं हम लोग। तो ये देखिएगा डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए एक पॉपअप खुल के आ जाता है नीचे। अब इस पॉपअप बॉक्स में जाते हैं और सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग इसको बैकवर्ड और फॉरवर्ड सेक्शन में लेकर जा सकते हैं और यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करते हैं। फिर हम मंथ सेलेक्ट करते हैं और फिर मंथ में जाने के बाद फिर हम डेट सेलेक्ट करते हैं, राइट। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपने जो भी सेलेक्ट किया है वो थोड़ा सा इसको मिनिमाइज़ कर लेंगे, क्योंकि ये जूम किया हुआ है तो आप मिनिमाइज़ कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि जो आपने आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है। उसके बाद आप जेंडर सेलेक्ट करते हैं, मेल फीमेल जो भी इसमें लिखा हुआ है वो उसको आप अपने जो भी अप्लाई करने वाले हैं उनके अकॉर्डिंग आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद आप एक डिक्लेरेशन नोटिस है उसको चेकआउट करते हैं और फिर इसको सबमिट करते हैं। जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपके पास इस तरह का एक सेक्शन खुल के आ जाता है, राइट। और इस सेक्शन में आप बाकी का जो डिटेल्स है उसको डालते हैं। तो केयर ऑफ को डालने की ज़रूरत नहीं है, केयर ऑफ डालने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो ये केयर ऑफ सेक्शन आप ब्लैंक छोड़ते हैं और चूंकि नाम आपका दिया हुआ है तो फिर केयर ऑफ की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि नेम ऑफ एप्लीकेंट ऑब्लिक कंपनी, अगर आपके पास कोई कंपनी होती तो फिर आपको एप्लीकेंट में कंपनी डालते। लेकिन चूंकि आप इंडिविजुअल हैं तो कोई कंपनी नहीं है आपके पास, तो आप इंडिविजुअल सेक्शन पर क्लिक करते हैं और आप आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद आप एड्रेस सेक्शन में जाते हैं और आप एड्रेस टाइप करते हैं। तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप टाइप करेंगे
और अभी देखिए हमने इसमें एड्रेस टाइप करना शुरू किया। जो भी एड्रेस है उसको टाइप कर लेते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो भी आप लिखें उस सभी लेटर्स कैपिटल लेटर हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे आप सन ऑफ लिखते हैं। उसके बाद आप स्टेट वाले सेक्शन में जाते हैं और स्टेट सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही आप स्टेट सेलेक्ट करते हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का या रीजन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो आप यहाँ से डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं और वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से ही जो दिया हुआ है आपके आधार कार्ड के एड्रेस सेक्शन में, वहाँ पे आपको दिख जाता है। तो चूँकि यहाँ पे हमारा एड्रेस में भोजपुर सेक्शन है तो हम यहाँ पे भोजपुर लेते हैं। उसके बाद एक सेलेक्ट सब डिवीज़न लेने का ऑप्शन आता है, तो हम सब डिवीज़न लेते हैं। तो इसका जो सब डिवीज़न है वो है वो है पीरो। इसका पीरो पड़ता है। आपको जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप एक बार पता कर लीजिए, आसपास में पूछ लीजिए कि आपका नज़दीकी नियर बाई डिवीज़न एरिया कौन सा है। उसके बाद हम विलेज सेलेक्ट कर के में जाते हैं और विलेज सेलेक्ट करते हैं। तो विलेज के लिए थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करके आप विलेज सेक्शन में जाएंगे। तो विलेज सेक्शन में छतरपुरा विलेज है यहाँ का, तो छतरपुरा दिख रहा है, आप इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसका नियरेस्ट लैंडमार्क अगर कोई है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद पिन कोड, जो आपका पिन कोड है वो पिन कोड आप डालते हैं। उसके बाद इज देयर इन अब आपका क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस, पत्राचार का एड्रेस और जहाँ पे आप काम कर रहे हैं दोनों सेम है, तो आप यस वाले सेक्शन को क्लिक करते हैं। तो ये जो आपने ऊपर फिल किया था वो नीचे नीचे जो है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। उसके बाद आप मोबाइल नंबर देते हैं, जो भी उनका मोबाइल नंबर होता है। तो यहाँ पे हम एक मोबाइल नंबर दे रहे हैं, जो उनका मोबाइल नंबर है। उसके बाद उनका हम ईमेल आईडी देते हैं। हालांकि ईमेल आईडी मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन ईमेल आईडी दे देने से ये काफ़ी सुविधाजनक हो जाता है आपके लिए। अगर किसी के पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप अपना ईमेल आईडी डाल के भी उसको प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद जो कांटेक्ट पर्सन है उनका आधार नंबर यहाँ पे डालना है, तो हम आधार नंबर फिल कर देते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। और हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं, बार बार यही पूछ रहे हैं, सर कैसे बनेगा फासाई का लाइसेंस, हम क्या करें, कैसे बनाएं। तो आपकी परेशानी के लिए मैंने ये हल निकाल दिया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि लिखा हुआ है कि आप कितने साल कितने ईयर्स के लिए बनाना चाहते हैं, राइट। तो चूंकि आपने तत्काल का ऑप्शन लिया है तो ये आप एक साल ही आपके पास ऑप्शन है, एक साल का ही करने का। अगर आप नॉर्मल में अप्लाई किए होते तो हो सकता है आपके लिए आपके पास 2 साल 3 साल या 5 साल का भी ऑप्शन आता, लेकिन अभी ऐसा तो नहीं है, इसलिए हमने एक साल ही सेलेक्ट कर लिया है, राइट। और उसके बाद नेम ऑफ कैटेगरी। अब जो कैटेगरी है उसको सेलेक्ट करने का बहुत अच्छा है तरीका है कि मैं आपको बोलूँगा कि जितने भी कैटेगरीज आपको देख रहे हैं, पहले सेलेक्ट किया मैंने और सेव एंड ऐड पे क्लिक किया, फिर मैंने सेलेक्ट किया 2 नंबर, फिर मैंने सेव एंड ऐड पे क्लिक किया, फिर मैंने 6 नंबर को क्लिक किया और सेव एंड ऐड पे क्लिक किया, फिर मैंने 7 नंबर को सेलेक्ट किया, सेव एंड ऐड पे क्लिक किया, फिर मैंने 12 नंबर को सेलेक्ट किया और सेव एंड
ऐड पे क्लिक किया, फिर मैंने 12 नंबर को सेलेक्ट किया, सेव एंड ऐड पे गया, फिर मैं 13 को किया, सेव एंड ऐड किया, फिर मैं 14 पे गया, सेव एंड ऐड किया, क्रमवार जा रहा हूँ, फिर मैंने 15 किया, सेव एंड ऐड पे गया, फिर मैंने 16 किया, सेव एंड ऐड पे गया, फिर मैं 18 किया और मैं सेव एंड ऐड पे गया। तो मैंने क्या किया कि मैंने सारा का सारा जो कुछ भी इसमें दिया हुआ था सबको, उसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, आप उसमें सीधे क्रमवार एक एक करके आप उसको सेलेक्ट करके सेव एंड ऐड करते चले जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ है डिटेल्स जो आपको डालने हैं, एफएसएम नंबर, इसकी आवश्यकता आपको नहीं है और ना ही आपके पास होगा। फिर कुछ वाटर सप्लाई ऐसा करके इन केस ऑफ बिजनेस इंटेंडेड डेट स्टार्ट, ऐसा कुछ इसको डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे नॉट अवेलेबल NA का ऑप्शन चुनेंगे आप, और इलेक्ट्रिक पावर यूज अगर तो ये ऑलरेडी नो है, इसको नो ही लेना है। और एक डिक्लेरेशन चेक बॉक्स है, उसको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे आप, आपका ये प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ेगा। तो आपने यहाँ पे सारा कुछ फिल कर लिया है, और ये ईमेल आईडी देखिए, अभी कुछ अगर गलत होगा तो आपका आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे अभी मैंने ईमेल आईडी डाला तो था, लेकिन वो थोड़ा टाइपिंग एरर रह गया था, तो इसलिए वो हो नहीं पाया था। फिर से मैंने, वो रेड हो गया। जब देखेंगे आप कहीं पे कोई रेड सिग्नल आ रहा है, इसका मतलब आपने उस वहाँ पे कुछ मिस किया है। और उसके बाद हमने सेव एंड नेक्स्ट किया और फिर से चेक किया, तो सब कुछ ठीक है। देखिए, ये मैंने .com तो लिखा था, लेकिन फिर से ये कुछ टाइपिंग एरर आ गया था, इसीलिए ये सेव एंड नेक्स्ट नहीं हुआ, वहाँ रेड का रेड रह गया। और जैसे ही हमने ये किया, तो ये देखेंगे कि आप एक ऐसा मैप खुल के आ जाता है, और मैप पे हमने ये क्लिक किया, इसको टिक किया और ओके कर दिया। जैसे हमने ओके किया, ये कह रहा है कि इंटर मोबाइल वेरिफिकेशन कोड, तो वहाँ पे मोबाइल पे एक वेरिफिकेशन कोड चला जाता है। अब वो कोड हम लेते हैं उनसे, और ये कोड यहाँ पे सबमिट करते हैं। और अब एक आधार, 47 सर, 47 11 54। और अब एक आधार OTP गया है। अब हम आधार OTP भी भेजा जा चुका है। तो आधार वेरिफिकेशन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है ये उस पे जाता है, तो ये भी भेजा जा चुका है। और ये आधार वाला भी हमने इसमें डाल दिया है और इसको सबमिट किया। तो अब ये सारा जो ऑप्शन हमने डाला था वो वेरीफाई हो गया सक्सेसफुली, सारा कुछ ये डिटेल्स आ गया। अब यहाँ से हम इसको प्रोसीड करेंगे, और प्रोसीड करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक प्राइमरी कांटेक्ट डिटेल्स ईमेल डालना है और एक मोबाइल नंबर डालना है, राइट। तो अब यहाँ पे हम ईमेल डालते हैं। ये हमने फीड कर दिया इनका ईमेल आईडी, और फिर डालना है यहाँ पे मोबाइल नंबर। तो अब हम डालते हैं इनका मोबाइल नंबर, फिर से जो हमने डाला था पहले। पंचानवे 076 075 86। उसके बाद एक सेकेंडरी ईमेल आईडी डालना है,
तो अ, एक सेकेंडरी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डालना है, तो एक हम सेकेंडरी मोबाइल नंबर डाल देते हैं इनका। आपके पास कोई एक नंबर और होना चाहिए जो कि इसमें डाला जाए, तो हमारे पास है ये एक इनका सेकेंडरी मोबाइल नंबर। तो हमने ये यहाँ पे फीड किया और उसके बाद एक पासवर्ड बनाना है जो खुद से बनाना है। तो उसके बाद एक कोड दिया हुआ है, आप ये कोड इंटर करेंगे यहाँ पे। और फिर सबमिट बटन पे जाएंगे और सबमिट करेंगे। ओके, अब यह जो आप हमने अल्टरनेट डाला है वो बिलोंग्स टू है, किससे वो डालना है, तो सेल्फ से, खुद से बिलोंग करता है, तो सेल्फ लिखा हमने और सबमिट किया। और एक ईमेल आईडी भी यहाँ पे मांग रहा है, तो एक ईमेल आईडी भी डालेंगे हम लोग। दूसरा दूसरा कहाँ से? तो एक ईमेल आईडी भी हम लोग डाल देते हैं, आप किसी का भी दे सकते हैं। तो बिल्कुल आप एग्जैक्टली वही चीज़ करेंगे तो फिर आपका प्रोसेस हो जाएगा। इस तरह से प्रोसेस हुआ और एक ओटीपी गया मोबाइल नंबर पे। ये अब यहाँ से प्रोसेस हो गया, हमने दोनों डाल दिया है और यू हैव रजिस्टर्ड फासाई, योर लॉगिन आईडी आ गया, आ चुका है यहाँ पे। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आपके पास इसका ये लॉगिन आईडी हमेशा रहेगा। तो ये हमने स्क्रीनशॉट किया और ओके पे क्लिक किया। और अब यहाँ से हमें फ़ोटो अपलोड करना है, राइट। किस चीज़ का फ़ोटो अपलोड करना है, तो डॉक्यूमेंट्स का फ़ोटो अपलोड करना है, राइट। तो अब यहाँ से हम चूज़ फाइल करेंगे। फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहाँ से लेंगे, चूज़ फाइल के ऑप्शन में जाएंगे और फ़ोटो हमारे पास आ चुका है। तो अभी यहाँ से हमने फ़ोटो सेलेक्ट किया और अपलोड फ़ोटो किया। व्यू का भी ऑप्शन है, हम देख सकते हैं हमने क्या फ़ोटो लगाया है। ओके है, राइट है। तो फिर हम बैक जाते हैं और इसको फिर से हम आइडेंटिटी प्रूफ को सेलेक्ट करते हैं, आधार कार्ड देते हैं और इसको चूज़ फाइल करते हैं। और यहाँ पे आकर के हम आधार कार्ड का फ्रंट वाला पेज सेलेक्ट करते हैं, इसको अपलोड करते हैं। और ये अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन में जा कर के फोटोग्राफ्स ऑफ द यूनिट, ये इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद प्रूफ ऑफ प्रीमाइसेस करना है और एक प्रीमाइसेस का फ़ोटो हमको यहाँ से डालना है। तो एक हम प्रीमाइसेस का फ़ोटो डाल देते हैं। ये प्रीमाइसेस का फ़ोटो, इसको भी अपलोड कर देते हैं। तो ये अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन क्लिक करेंगे और डिक्लेरेशन करने के बाद हम ऑनलाइन पेमेंट थ्रू रोज़र पे और PayU-20, तो हम PayU-20 का ऑप्शन लेते हैं और ये दिखा रहा है कि कितना पेमेंट करना है। तो ये हमने क्लिक किया और यहाँ पे कुछ GST नंबर दे रहा है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। सीधा पे के ऑप्शन पे जाएंगे आप और पे करेंगे। और यहाँ पे अभी हम लोग को अपलोड द कॉपी ऑफ एग्रीमेंट, तो हमने कॉपी ऑफ एग्रीमेंट
अपलोड करना है, राइट। तो हम यहाँ जाते हैं और कॉपी ऑफ एग्रीमेंट विद डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी ये यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और खाली कैसे निकलेगा बताइए इसमें। और हम आपको बताते हैं कि कैसे आप एग्रीमेंट की कॉपी निकालते हैं, राइट। तो वो तो आप जिस व्यक्ति का होगा उससे खुद मांग लेंगे या आप उसका आईडी पासवर्ड लेकर के वो एग्रीमेंट की कॉपी आप निकालेंगे, राइट। तो आइए हम आपको बताते हैं, वो जो जिस व्यक्ति से लेना है आप उससे डायरेक्ट ले सकते हैं। तो अब हमारे पास कॉपी ऑफ एग्रीमेंट आ चुका है। तो कॉपी ऑफ एग्रीमेंट इसको हम चूज़ फाइल करते हैं और इसको यहाँ से अपलोड कर देते हैं। तो अभी अपलोड हो चुका है। तो फिर से हम पे के ऑप्शन पे जाते हैं और हमें डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली एप्लीकेशन अब हमें जहाँ पे हमारा जो डीपी लोकेशन है उसका एक फ़ोटो सेलेक्ट करना है। तो वो भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। ये वाला इसके में आपका जहाँ पे डीपी हो एजेंसी है उसका फ्रंट का बैक का लोकेशन का ये फ़ोटो आपको इसमें डालना है। तो यहाँ से हम अपलोड फ़ोटो सेक्शन में जाते हैं, चूज़ फाइल में जाते हैं, पहले फाइल चूज़ करते हैं और उसके बाद अपलोड सेक्शन में जाकर के इसको अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद फिर से हम पे ऑप्शन ट्राई करते हैं और अब हमको ये सेव एंड नेक्स्ट फिर से अब यहाँ से हम पे के ऑप्शन पे जाते हैं और पे करते हैं। ठीक है, OTP गया। और अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक OTP आया है जाएगा और ये OTP कंफर्मेशन के बाद हाँ हाँ ये सीधा पे हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेते हैं और यहाँ पे आधार नंबर डालते हैं हम। तो आधार नंबर डालेंगे, आधार नंबर डालते हैं। ये 3 स्टेप में डाला जाएगा। क्योंकि ये 12 डिजिट का होता है और इसको हम प्रोसीड करते हैं और एक वेरिफिकेशन कोड गया है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, उसको हम डालेंगे यहाँ पे और उसको डालने के बाद फाइनल पेमेंट हो जाएगा। और अब इसको प्रोसीड करेंगे और यहाँ पे देख रहे हैं आप कि पेमेंट करने का ऑप्शन आ चुका है। तो हम UPI ऑप्शन लेते हैं और इसको पे करते हैं, राइट। और ये देख रहे हैं आप कि पेमेंट हो चुका है। और फिर से हम उसी पेज पे जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका एक ऐसा लिखा हुआ आएगा कुछ जो आपको समझ में नहीं आएगा। समझने का कोशिश भी मत कीजिएगा, आप सीधे यहाँ पे ओपन ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और ये आपके ड्राइव में सेव हो करके ऐसा आ चुका है। इसके 15 मिनट के बाद 20 मिनट के बाद आप ये ऑनलाइन वाला आईडी जो आपको रेफरेंस नंबर है वो डाल के और पासवर्ड डाल करके आप ये निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तत्काल कोटा के अंदर बना है।
तो दोस्तों इस तरह से आपका फासाई का लाइसेंस बनके तैयार हो जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय मोदी वे। Yeah.